कुछ समय पहले मेरे पास एक श्रोता का मैसेज आया था और उनका सवाल मुझसे यही है कि नमस्कार गुरुजी, पिछले साल मैं कुछ गलत संगति में फंस के कुछ गलत कार्य को अंजाम दिया था। कुछ मुझसे गलत कर्म हुए हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ वो सब उस बुरे कार्यों का फल है। क्या इन बुरे कार्यों से मैं कभी मुक्त हो पाऊँगा? इस गिल्ट से कभी मुक्त हो पाऊँगा? क्या इसका उपाय रत्नों में है, रुद्राक्ष में है? अगर हाँ तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस बारे में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मनुष्य जिस दिन जाग जाता है उसी दिन से उसका सवेरा हो जाता है, उसका सूर्य उदय हो जाता है। इस जवाब को समझने के लिए मन में शांति चाहिए। आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए मन में शांति और एकाग्रता चाहिए। जवाब बहुत गहरा है, सुनने में बड़ा सरल लगता है लेकिन बहुत गहराई है कि जिस दिन से तुम जाग गए उसी दिन से तुम्हारा सवेरा है। एक साधु महाराज जी थे जो जंगल की यात्रा पूरी करके शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही एक शहर में घुसे उन्होंने देखा कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक इंसान की, एक व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। ताबड़तोड़ पिटाई चल रही है, हाथमफाई हो रही है। इतनी बुरी तरह से पिटाई की जा रही है कि अगर ये पिटाई जारी रही तो शायद सामने वाले की मृत्यु ही हो जाए। साधु महात्मा ठहरे संत इंसान, उनसे ये अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भीड़ के बीच चले गए। उन्होंने भीड़ से पूछा कि तुम इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो भाई, और इस तरह से पिटाई करोगे तो मर ही जाएगा। भीड़ ने साधु महात्मा से बोला कि ये चोर है, हमारे क्षेत्र में कई चोरियां कर चुका है, बहुत नुकसान कर चुका है लोगों का। आज ये हमारे हत्थे चढ़ गया तो आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार ही देंगे पीट पीट के। करुणा का भाव साधु महात्माओं में हमेशा होता है। उन्होंने करुणा दिखाई और भीड़ से अनुरोध किया कि इस जातक को मेरे हवाले कर दीजिए और आप सभी जाइए यहाँ से। आपने इसकी पहले से ही इतनी पिटाई कर दी है, अब इसे छोड़ दीजिए, इसको इसका सबक मिल गया है। तो भौतिक रूप से तो उसको सबक मिल चुका है कि जैसा करना वैसा मिलना। चोरी करी तो पिटाई तो खाओगे भाई। साधु महात्मा उसको अपने साथ लेके अलग दिशा में चले गए और इस उद्देश्य के साथ ले गए कि भौतिक जो सीख थी वो तो इसको मिल गया, जिसको जो दंड मिलना था वो तो इसको मिल गया। अब आध्यात्मिक जो दंड है वो मैं इसके जीवन में लाऊं, इसको दूं ताकि इसके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हो पाए। देखिए, इस बात को समझिए, आंख बंद करके इसका चिंतन करिए। अगर इस बात को, इस किस्से को आप समझ जाएंगे तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। साधु महात्मा ने उससे पूछा कि भाई तुम चोरी क्यों करते हो? इसका जवाब भी बड़ा सरल आया चोर की तरफ से कि मुझे तो चोरी को छोड़ के और कोई काम आता ही नहीं है। बड़ा ही मासूमियत भरा, बड़ा ही सरल जवाब चोर के मुंह से निकला कि जब मुझे कोई और काम आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं चोरी करता हूं, यही मुझे आता है। साधु महात्मा थोड़ा सा मुस्कुराए और उसको समझाया कि ये जो तुम बोल रहे हो ये खुद में गलत बात है। कार्य करना, कर्म करना तो तुम्हारे है ही गलत, लेकिन पहले तो जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, वो कथन ही गलत है। हर मनुष्य काम सीख सकता है और अपने जीवन में सुधार और परिवर्तन ला सकता है अगर वह चाहे तो।
अगर वह नहीं चाहे, उसमें काम सीखने की ही लालसा ना हो, तो फिर उसके लिए कोई भी काम सरल नहीं होता। काम सीखो। हर मनुष्य में ये पोटेंशियल होती है, हर मनुष्य में ये क्षमता होती है कि वह काम सीख सकता है और काम सीख के सदमार्ग पे चल सकता है। ये बात सुन के चोर को बड़ा ही खराब फील हुआ, बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। साधु महात्मा ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो क्या करोगे, तुम्हें कैसा महसूस होगा? चोर नजरें झुकाते हुए फिर से यही चीज बोलता है कि मुझे बहुत बुरा फील होगा, बहुत बुरा महसूस होगा। जब तुम चोरी करते हो, तुम लोगों को कष्ट पहुंचाते हो, लोगों को दुख देते हो, लोगों का नुकसान करते हो, तो लोगों के मन से तुम्हारे प्रति क्या भावना निकलती है, क्या भाव निकलता है? गाली गलौज, ईर्ष्या, क्रोध। तुम्हारी आयु पे इसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि लोग अपनी तरफ से तुम्हें इस तरह की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी बुरा हो, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा होता है। तभी सड़क पे पिटाई खा रहे हो। क्या माता पिता ने जन्म इसलिए दिया है कि तुम सड़क पे खड़े होकर पिटाई खाओ, अपने कुल का नाम डुबाओ, अपने माता पिता की नाक कटाओ? अरे इसलिए जन्म दिया है ताकि तुम इस जन्म को सफल बना पाओ। कोई ऐसा कार्य करो जिससे कुल का नाम रोशन हो, स्वयं का नाम रोशन हो, माता पिता का मान सम्मान बढ़े, ना कि उनका मान सम्मान नीचे चले जाए। ये बात सुन के चोर और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और तुरंत गुरु महात्मा के चरणों पे लेट जाता है, उनके पैर पकड़ लेता है, रोने लग जाता है। गुरु महात्मा उसे उठाते हैं और ये कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य बना दूंगा, आज से तुम मेरे शिष्य हो। गुरु महात्मा को उस पर दया आ जाती है, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास था। जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, समझ लो उसी दिन से आपका परिवर्तन का समय शुरू हो गया। उसी दिन से आपके मन में अच्छे विचार जागने शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से ग्रह नक्षत्र आपके प्रति अच्छी ऊर्जा प्रदान करेंगे। हर चीज का उपाय रत्न और रुद्राक्ष और यंत्र और मंत्र नहीं होते हैं। कभी कभी हमें स्वयं को भी अंदर से सुधारना पड़ता है। कभी कभी हमें खुद की ऊर्जा को, खुद की सोच को, खुद की प्रवृत्ति को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और अच्छे बदलाव का जो परिणाम होता है, जो फल होता है, वो अच्छा ही होता है। तो इस प्रश्न का सिर्फ मेरे पास यही जवाब था, जो मैं ना सिर्फ प्रश्न पूछने वाले को दे रहा हूँ, बल्कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस दिन से आपको इस बात का बोध हो जाए, आपका ज्ञान नेत्र खुल जाए, आपको एहसास हो जाए कि मैंने कुछ गलत किया है और अब मुझे इस गलत को त्यागना है और अच्छे मार्ग पे चलना है, तो उसी दिन से आपका सूर्य उदय है, उसी दिन से आपका भाग्य उदय है। तो हमेशा इस बारे में ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु के लिए। हरि ओम तत्सत।